ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। चर्चा अपनी परमानंद स्तोत्र के माध्यम से चल रही है। अपना इसका अंतिम प्रकरण चल रहा है। अंत में जो 2 श्लोक दिए हुए हैं 23 और 24 नंबर का, उन 2 श्लोकों पर अपनी चर्चा विस्तार से चल रही है। अभी अपन को उस विषय के अंतर्गत अपनी जो यहाँ चर्चा चल रही थी कि अहिंसा परम धर्म है और अहिंसा जो परमार्थ से कहलाती है, आत्मा में मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों की उत्पत्ति नहीं होने देना ही या नहीं होना ही अहिंसा है और आत्मा में इनकी उत्पत्ति हो जाना ही हिंसा है। अब साधक के जीवन में चूँकि जब तक पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वो पूर्ण अहिंसक यानी वीतराग और सर्वज्ञ दशा जब तक नहीं होती तब तक वो पूर्ण भावात्मक अहिंसक तो नहीं हो सकता है। बुद्धिपूर्वक तो द्रव्यात्मक अहिंसक हो सकता है, फिर भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा तो उसमें भी चलती ही रहती है। तो अब अपने लिए यहाँ पर हिंसाएं जो निचली भूमिका में मान लीजिए गृहस्थ अवस्था है तो उसमें कौन कौन सी हिंसा का त्याग किया जा सकता है बुद्धिपूर्वक, मुनिराज की भूमिका में कौन सी हिंसा का त्याग होता है, और आगे अरहंत सिद्ध की दशा में तो एक दृष्टि से संपूर्ण हिंसा का त्याग होकर के अहिंसा परम धर्म की पूर्ण सिद्धि हो जाती है और अहिंसा रूप साधना का फल वो जो सर्वज्ञ दशा है, पूर्ण वीतराग दशा है, अरहंत और सिद्ध परमात्म दशा है, वो प्रकट हो जाती है। तो अभी अपन को यहाँ पर थोड़ा उस हिंसा आदि संबंधी विशेष थोड़ा सा खुलासा यहाँ पर चलता है। कल सुना था हमने आज कल की चर्चा, उसमें जैसे जो अपन जो मोह राग देश के जैसे कोई जीव है बैठ के आराम से टीवी देख रहा प्रसन्न चित्त है, अब वो किसी का तो घात कर नहीं है और स्वयं भी प्रसन्न है, तो उसमें मतलब वो कैसे हिंसा का उसे आत्मघात का बंध कैसे बैठता है? नहीं, वो काय में प्रसन्न हो रहा है, विषयों में प्रसन्न हो रहा है कि आत्मा के आनंद में प्रसन्न हो रहा है? हाँ, मतलब विषय में प्रसन्न हो रहा है। तो विषय में प्रसन्न हो रहा है तो वो तो कसाय अपनी स्वभाव का घात कर रहा है। घात भी नहीं कर रहा। अरे बाहर में घात से थोड़ी है, अपने स्वभाव का विघात राग द्वेष आदि भाव चल रहा है उसकी, तो वही उसके अंदर भाव हिंसा चल रही निरंतर। तो मूल में तो जो है हिंसा की परिभाषा जो दी है स्व और पर, तो स्वयं जो है विषय कसायों में लग रहा है, बाहर में कसायों के भाव चल रहे हैं, तो वो तो स्वरूप का विघात है। स्वरूप में कहाँ हो प्रवृत्ति चल रही। जो अहिंसा की दशा बताई है अभी पूर्ण रूपेण, तो पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ दशा है, और जब तक वो पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ दशा नहीं है तो आंशिक रूप में भले ही आप अभिप्राय पूर्वक संकल्प पूर्वक कोई हिंसा नहीं कर रहे हो, परंतु अभी आप प्रवृत्ति कर रहे हैं विषय कसायों में,
जो अस्थिरता जन्य है, तो अभी वो उतनी उतनी तो तुम्हारे स्वभाव का विघात हो ही रहा है, उसमें अपनी जो है वीतराग परिणति पूर्ण रूपेण से प्रकट नहीं हुई है। तो उसमें अभी अपनी जो है जितनी जितनी अपनी जो है कसाय रूप प्रवृत्ति चल रही है, उतना उतना अपने स्वभाव का विघात चल ही रहा है। इसलिए वो जो है कोई जो प्रसन्न हो रहा है टीवी देख करके और बाहर के कामों में अच्छा भोजन मिलने पर, तो वो बाहर में तुम भले ही कोई हिंसा नहीं कर रहा, किसी को मार नहीं रहा है, पर अंदर में तो तुम्हारे स्वभाव का विघात कर ही रहे हैं, हो ही रहा है। शुभराग को हिंसा भाव हिंसा कहा है, वो तो अशुभ भाव है। कहा तो है, लेकिन नहीं, वो समझ में आना चाहिए ना कैसी हिंसा हो रही है उसमें। तो उसमें समझने का मतलब यही है कि अपन जितना भी अपना बाहर में परिवर्तन है, कसाय पूर्वक परिवर्तन है, वो सारा का सारा स्वभाव से बाहर है, और स्वभाव के बाहर रहना ही अपने लिए भाव हिंसा है। इसलिए वो अपन को जिसको ऐसा तत्व का ज्ञान नहीं हो, तो भले ही कह सकता है कि हम क्या हिंसा कर रहे हैं, इसमें हम किसी को मार नहीं रहे, कुछ और नहीं कर रहे, बाहर में हम कोई कसा नहीं कर रहे, लड़ झगड़ नहीं रहे, तो इसमें क्या हिंसा है, तो आनंद भोग रहे। परंतु तुम जानते नहीं आनंद किसे कहते हैं। विषयानंद है वो, पंच इंद्रियों के विषय का आनंद भोग रहे, आँखों से अच्छा देख रहे हो विषयों को, कानों से सुन रहे हो और मन से सोच रहे हो, ये सब तुम्हारे चल रहे हैं उसमें विषय पूरे। तो एक प्रश्न और उठता है ऐसे कि जैसे अनादि से है जीव, उसे ना तो स्वभाव की खबर है ना विभाव की खबर है, तो वो मतलब कैसे जो घात करते आ रहा स्वभाव का अनंत काल से, नहीं, मतलब ऐसी कई बार लगता है ऐसी या तो ऐसी विधि की व्यवस्था है। भाई देखो क्या है, असंगी तक के जीवों को तो कुछ खबरें नहीं है। हाँ, तो मतलब उसमें दोष क्या फिर उन जीवों का? दोस्त दोस्त तो सबसे बड़ा यही है कि वो पहली चीज तो उनकी दुर्दशा, जो भाव उसका जो है निरंतर एकत्व बुद्धि चल रही पर्याय में, उस एकत्व बुद्धि पूर्वक जो उसमें तीव्र इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं चल रही हैं, अनुकूलता मिलने पर आप देखो चीटा चीटी चेंट जाते, अगर उनको तनक सी कोई तकलीफ हो तो शरीर टूट जाएगा, सिर टूट जाएगा, पर वो नहीं छोड़ते, वो इतनी आसक्ति है। तो कसाएं चल रही है उनकी अपने अंदर नहीं, शरीर कसाई तो चल रही है, पर जैसे अब उसे तो पता ही नहीं है ना नहीं, कि तो कसाई पता नहीं है तो अब करना इसमें कि नहीं करना है। पता नहीं है तो किसका दोष है, ये भगवान का है किसी और का है, पता क्यों नहीं है तुम्हें? तुम जीव हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना। तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुमने कभी पता करने का तुम्हारे लिए प्रयत्न नहीं हुआ, उस जाति की तुम्हारे लिए अभी योग्यता ही नहीं प्राप्त हुई, तब तुम्हारे लिए भले ही पता नहीं है, उससे क्या हो गया। बच्चे के लिए पता नहीं है कि अग्नि जलाती है, पकड़ेगा वो बच्चा अग्नि को, तो क्या वो पता नहीं है इसलिए जलेगा नहीं? भाई बच्चे को पता नहीं है और वो अग्नि पकड़ रहा है, जहर खा रहा है, तो क्या होगा, वो बच जाएगा क्या? क्या जलने से रुक जाएगा क्या? जलेगा। तो पता नहीं होने से ये कोई तर्क थोड़ी है, ये कोई अपने लिए उसका मैंने अपने लिए उसका कोई एक प्रकार से जो है अपन सोचेंगे पता नहीं है इसलिए हम कर रहे हैं, तो ये उस पाप से बचने का या दुखों से बचने का उपाय नहीं। दुखों से बचने का उपाय तो आपको पता होने चाहिए और बचने का पूरा प्रयत्न होना चाहिए, तो ही आप दुखों से बच सकते हैं। और अनंत काल में अज्ञान। अनंत बार संगी पंचेंद्रीय पर्याय पाई, उसमें तो पता लगाने का चांस था ना। अज्ञानी माने एक तो अपने लिए अज्ञान और कसामोह, ये दोनों चीज़ें अपने लिए महान अनर्थकारी हैं। अज्ञान से व्यक्ति क्या है, सब पाप करता रहता है, उसको पता ही नहीं है। उसको पाप पाप लगते ही नहीं है। तो अब उसको पता ही नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं, परंतु पता नहीं होने से पाप से बच थोड़ी जाओगे तुम। पता नहीं है गलत काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा हाँ, मतलब जैसे लोक व्यवहार में तुम्हें। भी हाँ पता हो हाँ, तो लोक में अपन को भी पता कि गाड़ी हम रेल पे चल रहे हो, गाड़ी से कट जाएंगे, तो चलते रहोगे तो पता नहीं है तो कटने से थोड़ी बच जाओगे, कटोगे ही वो तो मरोगे। इसलिए पता नहीं होना ये कोई उपाय नहीं है आपको दुखों से बचने का। आपको पता होने चाहिए और बचने के लिए पूर्ण प्रयत्न होने चाहिए, तभी जो है आप जो है दुखों से बच सकते हैं। और यदि आपको दुख से बचने का उपाय पता नहीं है, दुखों का स्वरूप पता नहीं है, दुखों के कारण पता नहीं है, और आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ज्ञान, पहले तो तत्व ज्ञान और फिर इसके बाद में जीवन में आचरण। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान पूर्वक क्रिया ही मोक्ष का कारण होती है। अकेला ज्ञान हो जाए, क्रिया नहीं हुए उसके अनुकूल,
तो कल्याण नहीं होगा, और बिना ज्ञान के कछु भी क्रिया करत रहो तो उससे भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए आपका ज्ञान सम्यक होना चाहिए और फिर उसके अनुकूल आत्महित के लिए आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी जो है आपकी मुक्ति हो सकती है, दुखों से बच सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है उसका। ये जो है अपने लिए यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि भैया हिंसा कितने प्रकार से होती है, किस भूमिका में कौन कौन सी हिंसा से बचा जा सकता है, और उससे बुद्धिपूर्वक बचना चाहिए, निर्णय करके कि ये अपन को महादुख का कारण है, दुख रूप है। तो इस प्रकार से अब इसका जो है विशेष खुलासा जो है किया जा रहा है। श्रावक की भूमिका में कैसी कैसी हिंसा से बच सकता है, कौन सी हिंसा से नहीं बच सकता है, मुनिराज की भूमिका में कौन सी हिंसा आदि होती है, कैसी होती है, वो सब इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण चल रहा है। संकल्पी हिंसा में महान अपराध। हिंसा 4 तरह की बताई गई है: संकल्पी, विरोधी, उद्यमी, आरंभी। संकल्पी हिंसा का अर्थ है किसी जीव को इरादा करके मारना, जैसे मुर्गा, मुर्गी, सूकर, भेड़, बकरी, सर्प, बिच्छू आदि जीव मारे जाते हैं, तो वह सब संकल्पी हिंसा है। विरोधी हिंसा यह है कि कोई शत्रु हमारा धन माल लूटने के लिए, प्राण लेने के लिए या कुटुंब की इज्जत नाश करने के लिए आक्रमण करता है, तो उसका जो मुकाबला किया जाता है और उस मुकाबले में ही वह शत्रु मर जाए तो उसे कहेंगे विरोधी हिंसा। क्योंकि इस ग्रस्त को उस शत्रु को मारने का इरादा ना था, किंतु अपने बचाने का ही इरादा था, लेकिन हो जाए वहाँ किसी को हिंसा तो वह उसकी संकल्पी हिंसा नहीं है। दूसरी हिंसा कहलाती है उद्यमी। आप लोग व्यापार करते हैं, जिस किसी भी किस्म का, वहाँ प्रकट हिंसा का रूप तो नहीं है, फिर भी व्यवहार करने में बहुत सावधानी रखते हैं कि किसी जीव की हिंसा नहीं हो। तब भी उस सावधानी रखते हुए निर्दोष व्यापार करते हुए भी जो कदाचित हिंसा होती हो, वह उद्यमी हिंसा है। और आरंभी हिंसा है रसोई बनाने में, झाड़ू बुहारी करने में प्रमाद न रखें, सावधानी रखें, फिर भी हिंसा हो जाए तो वह आरंभी हिंसा है। 4 प्रकार की हिंसा में साधु तो चारों प्रकार की हिंसा का त्यागी बनता है, लेकिन गृहस्थ केवल एक संकल्पी हिंसा का त्यागी बन सकता है। 3 हिंसाएं वह नहीं त्याग सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अहिंसा में कायरता है, पर उनका यह कथन मिथ्या है। अरे, अहिंसा पालने के लिए तो बड़ा आत्मबल चाहिए, वह तो सूरता है, न कि कायरता। राजा लोग जब कभी शत्रु का आक्रमण होता है तो बड़ी सूरता से उसका मुकाबला करते हैं, किंतु मूल भाव द्वेष का नहीं होता। तभी तो बताया है कि गृहस्थ 3 हिंसाओं के त्यागी नहीं बन सकते, तो अहिंसा का आधार हुआ यह भाव। हाँ, देखिए, पहले तो मूल में अपन को परमार्थ से हिंसा हिंसा और व्यवहार में हिंसा हिंसा, अथवा ऐसा कहें द्रव्य हिंसा और अहिंसा और भाव हिंसा अहिंसा। फिर उसका विभाग करना है तो स्व द्रव्य और भाव हिंसा और पर द्रव्य और भाव हिंसा। तो यहाँ अपने लिए गृहस्थ को जो 4 प्रकार की हिंसा बतलाई है व्यवहार में, संकल्पी, उद्योगी, संकल्पी, विरोधी, उद्यमी और आरंभी। संकल्पी, विरोधी, उद्यमी और आरंभी। तो अब इसमें संकल्प पूर्वक चाहे अपन आत्मघात करें और चाहे दूसरे जीवों का घात करें, ये संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आता है। आत्मघाती महापापी, तो अपनी आत्मा का भी अपन जो है मारने का या जहर आदि खा करके कुएं से कूद कर मर जाने का, और भी अनेक प्रकार के जो आत्महत्या करती है, ये महापाप का काम है संकल्प पूर्वक। आयु पूर्ण होने पर तो पर्याय से पर्यांता सब जीव होते ही हैं, पर उसमें भी सावधानी रखी जाती है, भेद विज्ञान करके शरीर का त्याग किया जाता है। उसमें भी मूर्छित होकर के और माने शरीर का त्याग नहीं किया जाता है एकत्र बुद्धिपूर्वक, उसमें भेद विज्ञान पूर्वक शरीर का त्याग है। ऐसे ही अगर तुम्हारे लिए कोई बाहर में आक्रमण आ जाए
जो अपने लिए उपसर्ग आदि बतलाए हैं, 4 प्रकार के उपसर्ग बतलाए हैं। तो उसमें दुर्भिक्ष, बुढ़ापा, रोग आदि आदि जो बतलाए हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु में मोचनम आहु सल्लेखना मारिया। उपसर्ग होते हैं मनुष्यकृत, त्रयंचकृत, देवकृत और प्राकृतिक, 4 प्रकार से उपसर्ग आती है। तो 4 प्रकार के उपसर्ग आ जाने पर जिसका निवारण हो पाना असंभव है। तो आपके लिए क्या करना, अपने आत्मा भावों की रक्षा करते हुए शरीर से निर्ममत होकर के समाधि मरण कर लेना। उपसर्गे दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको अब खाने के लाले पड़ रहे हैं और बिना जीवों को मार करके हिंसा आदि करके खाने की व्यवस्था नहीं बन रही कोई भी, अपन को भक्ष्य भोजन मिल खाने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अहिंसक प्राणी जो है क्या करेगा कि वो किसी जीवों को मार के मांस नहीं खाएगा, अपना शरीर छोड़ देगा समाधि करके। जमीकंद आदि भी ग्रहण नहीं करेगा। जमीकंद वगैरह तो एक सामान्य है, उसमें तो चलो उतना नहीं है, परंतु यहाँ तो अपने लिए मूल में लेना है त्रस जीवों की हिंसा का त्याग। श्रावक स्थावर जीवों को व्यर्थ में नहीं मारता है, त्रस हिंसा का त्यागी होता है। त्रस हिंसा का त्याग वृथा थावर न संहार है। तो स्थावर जीवों की तो मजबूरी वो एक अलग चीज हो गई, परंतु त्रस जीवों संबंधी हिंसा वो नहीं करता है। बुद्धिपूर्वक संकल्प पूर्वक उनको मार के अपनी आजीविका आदि चलाए, अपना जीवन चलाए, ऐसा वो नहीं करेगा। तो ये जो है अपने लिए इस प्रकार से जो है क्या है, दुर्भिक्ष आ जाने पर भी शरीर छोड़ देंगे, परंतु अपन किसी प्रकार से अनर्गल जीवन नहीं जिएंगे, अभक्ष्य सेवन नहीं करेंगे। तो उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी, बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे का तो कोई इलाज है नहीं, उसमें तो नियम से शरीर छूटेगा ही छूटेगा। अब उसमें आप सजग होकर के आप मोह मत करो शरीर में, बाहर के संयोग आदि में, परिवार आदि में आप निर्ममत होकर के भेद विज्ञान करके और इस शरीर से भी निर्मोही बन करके और अपने ज्ञानात्मक रूप में समता भाव से शरीर का त्याग करें। मतलब जैसे बुढ़ापा आ जाए वो फिर स्वयं अपने आश्रित होकर ना कर पाए जीवन के लिए जो करना चाहिए, फिर भोजन आदि की सारी चीजें, और पराश्रित है और वहाँ पे नहीं बन पा रही उसकी जैसी शुद्धता से भोजन चाहिए। देखो बनेगा जितना भी अपन है, उसकी व्यवस्था जैसी बनेगी बनेगी। अपन नहीं कर पा रहा है वो तो बुढ़ापे में कोई नहीं कर पा रहा, सभी है ऐसी व्यवस्था, पर उसकी भी सेटिंग बुद्धिपूर्वक जितनी हो सकती है वो करेगा। और नहीं बन पा रही तो क्या करेगा? नहीं बन पा रही तो समाधि करेगा, फिर क्या करेगा भाई। अगर उसकी बिल्कुल ही ऐसी अशक्त हो गई कि अब उसको व्यवस्था बन नहीं रही और अब वो उसमें समर्थ नहीं है, तो क्या करेगा वो, समता भाव से छोड़ देगा अपना। तो इस प्रकार से उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे, कोई ऐसा असाध्य रोग आ जाए कि अब जिस पे बचना मुश्किल है अपने लिए, ऐसी परिस्थिति में आप बुद्धिपूर्वक तो पहले उपचार कीजिए, और यदि उपचार होने की संभावना नहीं दिख रही है तो आप फिर निर्ममत होकर के शरीर से और अपने भावों की, आत्मा के स्वरूप की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए, और आप क्रम से शरीर का त्याग कर दें। तो ये जो है अपने लिए किन किन परिस्थितियों में अपने लिए क्या क्या करना चाहिए, अपन को शास्त्रों में सारे विधान दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से साधक के जीवन, श्रावक के जीवन में संकल्पी ना तो स्वयं की अपने प्राणों का घात करेगा, ना अन्य जीवों को मारेगा। अब आरंभी उद्योगी विरोधी व्यापार आदि करने में उसकी हिंसा होती है, पर जानबूझ करके नहीं करेगा, पूरी सावधानी रखने पर भी वो क्या है, अन्य जीवों को मारने का भाव नहीं। यहाँ तक कि खेती करने वाले लोग भी हैं, विरोधी में भी उसका मारने का भाव नहीं, खाली अपनी आत्मरक्षा है, आत्मरक्षा करने का भाव है, सिर्फ किसी को मारने का भाव नहीं है। अब अपनी रक्षा करते समय सामने वाला मर जाए, अथवा अपनी रक्षा के लिए पर सामने वाले पर वार करना पड़े, हथियार चलाना पड़े, तो वो भी मारने का लक्ष्य नहीं, अपनी रक्षा का भाव है उसमें। हाँ, मतलब सामने वाला यदि आपका घात कर रहा है, हाँ, तो अपन को अपनी रक्षा के लिए अगर अपन उसका प्रतिकार करने के लिए उसके ऊपर वार भी करें, गोली भी चलाएं, यहाँ तक कि अपन अपने देश की रक्षा के लिए सैनिक लोग होते हैं, तो
दूसरा देश आक्रमण कर रहा है तो उसके ऊपर अपन वार करेंगे, जो भी प्रतिकार करने के लिए उस समय जो संभव अपने पास होगा हथियार उससे वार करेंगे, पर उसको मारने का भाव नहीं है। अंतिम समय तक भी अपन कि भैया देखो तुम ये कार्य छोड़ दो, हमें लड़ना नहीं है तुमसे। अच्छा, जो स्वयं आक्रमण करे फिर वो संकल्पी हो जाएगा। हाँ, खुद करता है तो संकल्पी है। इसलिए हमने अपने देश में अपनी तरफ से विरोध करने का तो विधान है, पर हम अपनी तरफ से कभी प्रारंभ से कोई के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। ये अपने देश की संविधान में है कि हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे अपनी तरफ से। कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हम अपनी रक्षा करेंगे, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तुम मर जाओ तुम जानो। तो ये जो है आरंभ में माने जो अपन आरंभ करते हैं, भोजन आदि बनाते हैं, झाड़ू बहारी लेते हैं, पानी भरते हैं, और भी जो जितने भी काम हैं अपन को उनमें हिंसा होती पर पूरी सावधानी रख करके भी जो हिंसा होगी वो उसके लिए मजबूर है, वो अशक्य अनुष्ठान है। तो आरंभी, उद्योगी, विरोधी, ये तीन हिंसाओं का त्यागी ग्रस्त नहीं होता है। निचली भूमिका वाला ग्रस्त ऊपर की भूमिका में पहुंच जाए इलक छुल्लक तो वो नहीं करेगा। अच्छा, आरंभी में मतलब यदि वो जो घर गृहस्थी के कार्य यदि सावधानी ना रखे और प्रमाद पूर्वक करे तो वो संकल्पी हो जाएगा फिर। नहीं, संकल्पी तो नहीं, परंतु वो दोष ज्यादा है उसमें। मतलब जैसे वो कह रहे हैं झाड़ू लगाना तो वो देखना नहीं मतलब। हाँ, तो वो प्रमाद का दोष अलग है और संकल्पी हिंसा अलग है। अच्छा। हाँ, वो प्रमाद का दोष लगेगा असावधानी का। संकल्प थोड़ी कर किसी को। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे, ड्राइविंग कर रहे हैं और तुम्हारी गाड़ी से कोई व्यक्ति मर गया, क्या आपने इरादतन मारा उसको? क्या आपकी गलती से मर गया? असावधानी से मर गया। असावधानी का दोष लगेगा। तो असावधानी से मर गया है तो आपको उस जाति की सजा मिलेगी, और इरादतन मारा है तो आपको उस जाति की सजा मिलेगी, पर सजा तो मिलेगी। असावधानी भी दोष तो है ही, तो उसमें परिणामों की क्वालिटी बदल जाती है। इसलिए प्रमाद अलग है और संकल्पी हिंसा अलग है। निद्रा है तो ये भी प्रमाद में आती है। तो प्रमाद का उस संबंधी आश्रय बंध अलग होता है, जागृति अवस्था में अलग होता है। जागृति पूर्वक तीव्र कसाय करोगे तो उससे आश्रय बंध अलग होगा। इसलिए तुम्हारे परिणाम क्या चल रहे हैं उसमें मूल तो वो देखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये ग्रस्त की भूमिका में इन चार प्रकार की हिंसाओं में से वो संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा जो है उसकी अशक्य अनुष्ठान जन्य उसको भूमिका अनुसार करता है। अपने यहाँ श्रावक की भी प्रतिमाएं हैं, किस प्रतिमा में ये छूट जाएगी? आरंभ त्याग प्रतिमा है, परिग्रह त्याग प्रतिमा है, अनुमति त्याग प्रतिमा है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। ये पूरी वैज्ञानिक क्रम से त्याग है उसमें। तो आगे आगे आपका जितना जितना ऊंचाई बढ़ती जाएगी तत्संबंधी आप उनके त्यागी होते जाएंगे। यहाँ तक कि भोजन बनाने की भी आप अनुमति नहीं देंगे। और 10वीं प्रतिमा में अनुमति त्याग है और 11वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट त्याग है, उसमें और सूक्ष्मता आ जाती है। 10वीं प्रतिमा में आप अनुमति तो नहीं देंगे, पर कोई तुम्हारे निमित्त से बना के तुम्हें भोजन कराने के लिए ले जाएगा तो तुम चले जाओगे। पर उद्देश्य त्याग में तुम्हारे उद्देश्य से भोजन बनाया है किसी ने और तुम्हें पता पड़ गया तो वो भी नहीं करोगे। मतलब कहाँ तक कितना उत्कृष्ट तक है ज्ञान, मतलब इतना परिणामों की इतनी उत्तरोत्तर स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जाते हैं। तो धर्म का मार्ग जो है बहुत ही माने एक प्रकार से वैज्ञानिक है, ये कोई रूढ़िवादिता वाला नहीं है। अंदर के तुम्हारे अभिप्राय और परिणाम क्या चल रहे हैं और फिर साथ में बाहर में प्रवृत्ति किस अभिप्राय और परिणाम से चल रही है, उसका परस्पर में आपको फल मिलेगा। अभी खुलासा देखो इसी में करते हैं। तो ये इस प्रकार से अपन को इस चार प्रकार की हिंसा में गृहस्थ को संकल्पी हिंसा का मूल में त्यागी है, और साधु सभी प्रकार की हिंसा के त्यागी। ना वो आरंभ करेंगे, ना उद्योग करेंगे, ना संकल्प करेंगे, ना किसी का विरोध करेंगे। वे अपनी निरंतर अपनी स्वरूप आराधना में, धर्म आराधना में लगे रहेंगे। अब आगे देखिए, भावानुसार हिंसा अहिंसा का निर्णय। भावानुसार हिंसा अहिंसा का निर्णय। भावों के अनुसार हिंसा अहिंसा का निर्णय है। देखो, डाकू, ड्राइवर और डॉक्टर, इन तीनों तीनों डापे हैं। डाकू, ड्राइवर और डॉक्टर,
एक ही राशि वाले हैं, पर परिणाम सबके अलग अलग हैं। हीरों में से तो हिंसा तो होती ही रहती है। डॉक्टर कितने ही लोगों के ऑपरेशन करता है, कितने ही लोगों की मृत्यु हो जाती है, मगर उसे कोई हिंसक तो नहीं कहता। वह सबके बचाने का भाव रखता है, इसलिए औषधि करता है। पर मरण काल जब आ गया तो उसे कौन बचा सके। तो डॉक्टर को हिंसा का दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके भावों में बचाने की बात है। दूसरा है ड्राइवर, तो मोटर ट्रक आदि चलाता है, उसका भाव किसी के मारने का तो नहीं होता, परंतु प्रमादवश, स्वच्छंदतावश यदि किसी जीव को मार दे तो उसमें वह हिंसा दोष का भागी तो है। सरकार उसे सजा देती तो है, किंतु थोड़ी सजा है, मृत्युदंड नहीं। वहाँ उसके मारने का भाव न होकर भी प्रमाद का, स्वच्छंदता का दोष बन जाने से वह हिंसक माना जाता है। अब तीसरे हिंसक है डाकू लोग। उनका तो धन लूटने व जान लेने का भाव ही रहता है, जिससे वे तो घोर हिंसक हैं ही। अब देखिए, सजा डाकुओं को मिलती है मृत्युदंड जैसी कठिन सजा उनके इरादा करके मारने के कारण। ड्राइवर को भी सजा मिलती है उसके प्रमाद के कारण, और डॉक्टर को कोई सजा नहीं मिलती उसके मारने का भाव न होने के कारण, बल्कि उसका तो उस जीव की रक्षा दया का भाव रहता है। इससे डॉक्टर को किसी ने हत्यारा नहीं कहा। तो यह डाकू, ड्राइवर और डॉक्टर, इन तीनों के भावों पर दृष्टि दें। डॉक्टर का मारने का भाव ना था, ड्राइवर का भी मारने का भाव ना था, लेकिन प्रमाद था, स्वच्छंदता थी। डाकू का तो इरादा करके मारने का भाव था, अतः वह महाअपराधी माना जाता। डॉक्टर का भाव शुद्ध है, इस कारण डॉक्टर को हिंसा का दोष नहीं लगता। ड्राइवर के प्रमाद के कारण कुछ दोष लगता है, इस कारण वह भी उचित दंड पाता। और डाकू तो इरादा करके दूसरों को मारता है, इस कारण वह महाहिंसा, पाप का भागी होता है। तो भावों के अनुसार ही इस जीव की स्थिति बन जाया करती है। सटीक दृष्टांत। देखो इसमें क्या है, घटना एक सी घट रही है, मरने का काम तीनों में हुआ है। क्या कहा? मरने का कार्य तो तीनों में एक जैसा हुआ है, परंतु भावों के अनुसार उनको फल अलग अलग मिलेगा। डॉक्टर से भी मरा है, ड्राइवर से भी मरा है, और डाकू से भी मरा है। तो मरने का उसके मरने का फल नहीं है आपको। बाहर की माने जो घटना घटी है उस घटना का फल नहीं है आपको। आपके उसमें भाव किसके क्या चल रहे हैं। यहाँ तक कि आपने कुछ भी नहीं किया है और कोई व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया है और आप उसमें प्रशंसा कर रहे हैं उसकी। जो होता है लोग व्यवहार में, अच्छा हुआ मार दिया उसको। तो इससे आपके लिए वो तुमने तो किया कुछ नहीं है, कि करने वाले कोई और है, पर हो सकता है जितना उनको तो निंदा करा हो रही हो कि अरे यार अपन ने व्यर्थ कर दिया, ये काम नहीं करना, पछता रहे। और ये जो है यहाँ से अनुमोदना करके तीव्रता से परिणाम बिगाड़ रहा है। अच्छा, टीवी आदि, पिक्चर आदि सब में लगा लेना, आती है तो सब में वही है। नहीं, वहाँ नाटक चलता है, लेकिन ये देखने वाला माने प्रसन्न हो रहा देख के। वो देखो भाई, सवाल नाटक और बेकार, सब नाटक ही नाटक है। वैसे तो बाहर में कोई मरता नहीं है, ये भी सब नाटक ही है, परे आएगा। व्यवहार से अपन मरण कहते हैं, परमार से तो किसी तरह का कोई नाश तो होता ही नहीं है। हाँ, नहीं मतलब वो टीवी में तो मरा ही नहीं। अरे तो टीवी नहीं मेरा, और वास्तविकता में कोई मरा नहीं। मरा ही नहीं, वो सोचता अच्छा हुआ मर गया, प्रसन्न तो हुआ देखने वाला। परिणाम काहे का है? परिणाम तो भावों का है। जीवन के परिणामन की गति तीन भांत वर्णी। एक पुण्य, डॉक्टर को पुण्य लगेगा, और ड्राइवर के लिए थोड़ा पाप लगेगा प्रमाद का, और डाकू के लिए पूरा पाप हिंसा का लगेगा। अब जैसे वहाँ ब्लेन मरा और देखे कि चलो बुरा व्यक्ति मर गया, तो उसमें और देखो ऐसा है, सवाल बुरे अच्छे का नहीं है। सवाल तो तुम मारने की अनुमोदना कर रहे हो उसको, उसके सुधरने की भावना भी कर सकते थे कि यार ये आदमी गलत छोड़ करके बताओ इस मनुष्य पर्याय को पाया है, कितना अच्छा ये साधु बन के आत्मा आराधना कर सकता था। आप ऐसा भी सोच सकते हो। अपने लिए विरोधी के प्रति दुर्भाव करने का विधान नहीं है, माध्यस्थ रहने का विधान है।
दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। उसका हित करने का सोचने का अपने लिए विधान नहीं है, उसका भी हित का सोच सकते हो आप कि अगर ये जो है, अगर बात बताओ मनुष्य पर्याय इतना अच्छा सब कुछ पाया और अगर ये जो है धर्म के मार्ग में लग जाता तो इसका कितना अच्छा कल्याण होता। तो इसमें क्या आपको क्या क्या परेशानी थी? उससे स्वतंत्रता है सोचने की। इसलिए ये तो अपने ऊपर है कि अपन उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। तुम कौन होते हो उसको सजा देने वाले, मारने वाले? तुम तो उसका हित का सोचो ना हर परिस्थिति में। अपन तो अपना, जिसमें अपना भी कल्याण हो और अन्य का भी कल्याण हो, वही बात सोचो ना। अपना कल्याण हो दूसरे का कल्याण हो ऐसा सोचे ही क्यों? इसलिए ये सारी बातें जो है व्यक्तियों के भावों के ऊपर निर्भर करती हैं। घटना एक घटी, उस घटना पर जितने प्रकार के व्यक्ति हैं उनने जैसे जैसे भाव बनाए होंगे उसका परिणाम उन जीवों को वर्तमान में भी उसके परिणामों की संकलितता, विशुद्धता, शुद्धता के आधार पर मिलेगा और आगे भी कर्म बंध आदि होता है। तो ये बराबर जिसको तत्व ज्ञान होता है वो कभी भी क्या है, स्वपर हित के ही विचार करता है, अहित का किसी का कभी नहीं सोचता, ना अपना ना दूसरे का। इसलिए पॉजिटिव सोच रखने का विधान है, नेगेटिव सोच, विपरीत सोच नहीं करनी चाहिए कभी। राजेश सुनाई दे रही है तुम्हें? पॉजिटिव सोच रखने का पॉजिटिव मतलब क्या होता है? अच्छा, अच्छा। हित का, स्वपर हित का, अहित का सोच नहीं रखना कभी भी। तो ये सब अहिंसा और हिंसा के अंतर्गत अपन को ये सब क्वालिटियाँ समझनी चाहिए कि जो स्वाश्रित वीतराग परिणाम है वे पूर्ण अहिंसा के परिणाम है। जो विशुद्धता के मंद कसाय की दूसरों के हितादि के भाव है तो वे शुभ भाव हैं, और जो अकल्याण के भाव हैं, तत्व से विपरीत भाव है, संकलेशता के परिणाम है, वे सब पाप के परिणाम जानने चाहिए। सर्व जीवों के प्रति सुख की भावना का महत्व। देखिए यहाँ आ गया, सब जीवों के, कोई भी हो वो, सब जीवों के सुख की भावना रखो। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। खोटे कार्य करना उनके लिए मुश्किल हो जाए सबको, कोई खोटे कार्य करे ही नहीं। अजब गजब की भावना है मेरी भावना। ज्ञान चले तो नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। सभी जीव जो है रत्नत्रय के मार्ग पर, स्वाश्रय के मार्ग पर चल करके अपनी मानव जीवन की सफलता करें। इसलिए बहुत जितने भी ज्ञानी हुए हैं, साधक हुए हैं, उन्होंने बहुत उत्कृष्ट उनका सोच रहा है, सम्यक सोच रहा है, सब जीवों के कल्याण के लिए सोच रहा है, किसी के अकल्याण का सोच उनका कभी नहीं रहा। अपना भाव यह होना चाहिए कि सब जीव सुखी हों। हम इस मनुष्य जन्म में आए हैं धर्म का उपाय बनाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए और आत्मा का कल्याण करने के लिए। हमारे द्वारा किसी प्राणी का दिल न दुखे, किसी की हिंसा ना हो, मांस मदिरा का तो सर्वथा त्याग होना चाहिए और दूसरे लोग भी आपके इस त्याग से लाभ उठाएंगे तो अहिंसामय अपना परिणाम हो तो नियम से कल्याण होगा, और अहिंसामय परिणाम है और हिंसामय परिणाम है बुरा ख्याल है। दूसरों को हम विरोधी समझें, दूसरों को दुख दें तो उसमें नियम से अपने आप की बर्बादी है। जैसे जो दूसरों को आग फेंक कर मारता है, उस मारने वाले का हाथ तो नियम से जलेगा, पर जिसे मारा है वह जले अथवा ना भी जले। ठीक ऐसे ही जो अपने खोटे भाव करता है, दूसरों को सताने का भाव करता है, तो वह भाव करने वाला तो दुखी हो ही जाएगा। जिसे दुखी करने का भाव बनाया वह दुखी हो अथवा ना भी हो। एक अहिंसामय हमारी परिणति हो, सच्चाई को लिए हुए हमारा व्यवहार हो। देखो अपने यहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन विधान माने जो अपने लिए संविधान है अथवा जो अपने लिए कानून है न्याय के अंतर्गत, किसी जीव ने किसी को मारने के लिए पूरी योजना बना ली और वो उसको मार नहीं पाया भाग्य से,
उसके भाग्य से, उसके पुण्य के उदय से, उसका कुछ नहीं किया। तब भी सामने वाले को अगर न्यायाधीश को ये पता पड़ता है कि इसने पूरा मारने का प्लान बनाया था, तो उसको अटेम्प्ट टू मर्डर 307 लगती है। माने मारने का उसको पूरा का पूरा इरादा किया था पर नहीं मार पाया, तो उसको सजा वही मिलेगी। उसको 307 मार दिया तो 302, पर मारने का पूरा तुमने प्रोग्राम बनाया, मार नहीं पाए, तो भी आपको मारने के प्रोग्राम के कारण और लोक में भी इधर तो तुम्हारे लिए थोड़ी छूट कर दी कि तुम्हारे लिए मर्डर की सजा नहीं मिली, पर प्रकृति में तो तुम्हें मर्डर की सजा, पूरी की पूरी मर्डर की सजा भोगना पड़ेगी। तुम्हें बंद तो तुम्हें उसी का ही होगा। इसलिए वो बच गया, वो तो अपने भाग्य से बचा, उसके पुण्य के उदय। राहुल गांधी धक्का देके गिराए तो इसलिए अपन को ये सारी बातें बराबर जब अगर तत्व ज्ञान होता है तो इतनी सूक्ष्मता से अपने जीवन में, प्राणी मरो या ना मरो, हिंसा अयत्नाचार से, तुम रहो यत्नाचार से, तो बंद होता है नहीं। सामने वाले जी मर रहे कि नहीं मर रहे, तुम असावधानी चल रहे, तुम्हें तो हिंसा का दोष लगेगा, प्रमाद का दोष लगेगा। इसलिए अपन को 24 घंटे सजग रहने के लिए विधान है। सामने वाला मान लो उससे दूसरे का हित हो रहा है कि नहीं, पर तुम अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार से गलत सोच मत करो, अधिकार नहीं है असावधानी मत करो। गलत सोच ले। अरे पुलिस को भी अधिकार नहीं है मारने का। तो देखिए ये जो है मूल में तो होते हैं। वस्तु स्वतंत्रता समझो, और वस्तु स्वतंत्रता के अंतर्गत हिंसा का स्वरूप समझो। तो मूल में अपने आत्मा में स्वभाव से विपरीत भाव पैदा कर लेना ही सारा का सारा अपनी आत्मा का कल्याण है, उसमें वही भाव हिंसा है। और इसलिए द्रव्य हिंसा तो मूल में होती नहीं। व्यवहार से द्रव्य हिंसा माने अपन 10 प्राणों का घात द्रव्य हिंसा बोलते, पर द्रव्य के नाश वाली हिंसा तो नहीं कर सकते तुम। इसलिए अपन को ये सारी बातें बराबर जब ध्यान में रहती हैं तो अपन पूरा का पूरा अपना जीवन बहुत ही सजगता पूर्वक जीते हैं, किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहते। वर्तमान काल में प्राप्त सभी समागम पूर्वकृत कर्मों का फल। देखिए जितना जो कुछ यहाँ मिला है वह सब पूर्वकृत कर्मों का प्रसाद है। कोई सोचे कि मैं तो अपनी बुद्धि से कमा लेता हूँ, तो यह उसका ख्याल गलत है, भ्रमपूर्ण है। यदि आपके पुण्य का उदय है तो आपका थोड़ा सा भी श्रम बड़ी आय कर देगा, और यदि पूर्वकृत पुण्य नहीं है, पुण्य कर्म का उदय नहीं है, तो कितना भी बाहर में श्रम कर लिया जाए पर उससे आय नहीं हो सकती। तो कर्म पर लौकिक लाभ में विश्वास बनाएं और मुक्ति के लिए अपने आत्मा का विश्वास बनाएं। जहाँ शांति की समस्या है कि मेरे को सुख शांति कैसे हो, तो वहाँ आत्मविश्वास करना है। और जहाँ लौकिक धन वैभव की समस्या है वहाँ कर्म पर बात हो, कर्म पर विश्वास हो। जब शांत होने की भावना है तो एक तो यह भावना बनाए कि जैसे मैं शांत रहना चाहता हूँ, मैं सुखी रहना चाहता हूँ, इसी तरह सब जीव सुखी हों, शांत हों। परिवार में देख लो, गोष्ठी में देख लो, जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है वह सब जगह आदरणीय बन जाता है। मित्र मंडली में देख लो, जो सबके सुख की भावना रखता है वह सब मित्रों द्वारा आदरणीय बन जाता है। तो जो समस्त जीवों के सुख की भावना रखता हो वह ऐसा आदरणीय बनता है कि देव बनता है, धर्म का पैगंबर बनता है, तीर्थंकर बन जाता है, वह धर्म का प्रधान नेता नायक बन जाता है। तो हमें चाहिए कि हम सब जीवों के सुखी रहने की भावना भाएं। तीर्थंकर प्रकृति बनती है तो इस 16 कारण भावना में क्या है। तो मतलब ये है कि अगर तुम्हारे लिए वास्तव में माने अपने आत्मा का हित करना है, तो जब तक तुम्हारा पूर्ण हित नहीं कर पा रहे तब तक अन्य जीवों के भी हित के विचार करो, अहित का विचार मत करो। दूसरों का हित करना नहीं है, कर पाना ये उनके उदय के ऊपर है, पर तुम्हारे लिए तो अगर तुम इस प्रकार की भावना रखते हो तो उससे कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक नहीं, ये तुम्हारी सेहत जो है निचली भूमिका में ज्ञानियों की भावना होती है, सब जीव सुखी होवे। पर होंगे तो वो जान रहा है कि अगर तुम्हारी सोचने से सब जीव सुखी हो जाए तो एक एक तीर्थंकर 3 लोग के जीवों को सुखी कर देते, क्या परेशानी थी उनको। भाई उन्हें 16 कारण भावनाओं में भाई थी ना सब,
तो दूसरों के सोचने से सामने वाले का जो है सुख दुख धर्म आदि नहीं होता है। उनका धर्म, उनका सुख, उनका दुख तो उनके उदयानुसार, उनके भावानुसार होगा। तो ये वस्तु स्वतंत्रता और निमित्त नैमित्तिक संबंध, इन दोनों का विवेक, तथ्य और तीर्थ दोनों का विवेक जिसको जीवन में होता है वो बराबर उसके जीवन में पूरा संतुलन चलता है। जब तक पूर्ण मोह रहित दशा नहीं हो जाती तब तक उसके जीवन में तत्व और तीर्थ का सुमेल चल बना करके वो जीता है। इसलिए बाहर में भी, यहाँ पर भी वो आनंद से रहता है, यहाँ भी कोई समस्या नहीं आती, और आगे जा कर के वो पूर्ण स्वरूप में स्थिर होकर पूर्ण वितराग दशा पा लेता है, परमात्मा दशा पाता है। सबके सुख की भावना बातें रहे। मैंने अपने पहले तो सुख का स्वरूप समझो और फिर सुख अपने जीवन में प्रकट करो, और फिर जब अपने सुख को प्रकट नहीं कर पाओ पूर्ण, तो फिर आपकी जब विकल्प दशा है तो क्या करोगे? अब मतलब बहुत सहयोगों में जो भी है, वो मजबूरी है आपकी। और सहयोग में जो भी जीव है वो जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं अपन अपन सुख की भावना उनके बातें। जैसे होते हैं ऐसे उनकी समस्या ना हो, इतना विवेक रखो। और बाकी जब मान लो उसका तीव्र विपरीत बुद्धि है तो मध्यस्थ हो जाओ। मध्यस्थ भाव हम विपरीत वृत्त हूँ, जबरदस्ती तो तुम उसका करा नहीं सकते। तो इसलिए अपन को दोनों चीज़ें रखें कि हो सकता है अपन जितना हो सकता है उसकी परेशानी मिटे, और यदि सामने वाला तीव्र कसायवान ही है, विपरीत ही है, तो फिर मध्यस्थ हो जाओ, भैया तेरा तू जान। और अपन करते भी ऐसा ही है। घर में बच्चों को, परिवार को समझा के अपन थक जाए, वे नहीं माने, तो भैया अब तू जान, तेरा काम जान, हमने तो तुझे बहुत करना था, समझा दिया। जैसे काम उन्हीं से पढ़ना दिन भर वो है, लेकिन वो विचार विपरीत चल रहे हैं, अपन उसके साथ सेटिंग भी कैसे मिला? ऐसा है, नरकों से ज्यादा तो विपरीतता नहीं होगी यहाँ। इतना ज्यादा तो विपरीतता नहीं है। तुम्हारे सिर पे मार भी की लठ लेके खड़े 24 घंटा बोले ही रहे, लट तो मार ऐसी तो नहीं है, बोले ही रहे। नहीं, बोल रहे हो, मार भी रहे होते तो मार भी रहे। यहाँ नरकों पे में तो। बोल रहा है माने, यहाँ वहाँ बोल मार ही रहे रहे, हैं। मार नहीं रहे। तो अभी अपन पढ़ते ना 10 धर्मों की पूजन में, गाली सुन मन खेद न आने, गुण को गुण कहे अयाने, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविध करे, घर ते निकारे तन विदारे, बेर जो न तहाँ धरे, तो भी जे कर्म पूरब किए खोटे सहो क्यों नहीं जीरा, या जे कर्म पूरब किए, चोखे जो भी है, पुण्य का उदय आया तो वो भी अपने पुण्य का उदय है तो संयोगी बन रहे हैं। तो उसमें दम्भ नहीं करो कि अरे हमारा देखो ऐसा, वो उदय, वो भी उदय है और ये भी उदय है। दोनों में, एक में दीनता मत लाओ, एक में दम्भ मत करो। दोनों में सहज ज्ञाता दृष्टा रहो, शांत रहो। कमलेश भाई सुनाई दे रहा हो है? समझ में भी आ रहा हो कि नहीं है? थोड़ो थोड़ो, इसमें भी थोड़ो थोड़ो आ रहा हो। समझ में पूर्व आ रहा हो, जीवन में थोड़ो आ रहा हो। तो जीवन में तो देखो कीजिए शक्ति प्रमाण, पर समझ में पूर्व आ रहा है तो आगे जा करके आगे करेंगे, पर समझ में नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। समझ में तो पूरा आना चाहिए। कहाँ नहीं आ रहा हो, नहीं समझ में आओ तो पूछने चाहिए, क्योंकि अपन तो समझ में के लाने बैठे, खाना पूर्ति के लाने रूढ़ी को थोड़ी बैठे। हाँ, तो ये अपन को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इन सारी बातों को अपन को यहाँ समझाया जा रहा है। कसाय में सुख की असंभवता। कोई घटना घट गई हो, कुछ क्रोध आ गया हो, तो अपने आप को संभाल लो, क्रोध में मत बहो, और उस क्रोध में आकर मन में समाई हुई बात मत करो। मन में तुमने जो धारणा बना रखी है उसको मत करो। मतलब जो क्रोध में सामने वाले के अहित करने का जो भाव आ जाता है वो मत करो। अब वो बोलते ना एक पंडित जी के ये तो जो है मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। ये तो उनके लिए है जिनके मन इतने पवित्र हैं कि जिनके वचन निकलेंगे तो 3 लोग का कल्याण होगा, पर जिनके मन इतने गंदे हैं कि मन में हो सो मन ही में रखिए, उनके लिए नहीं। वचन में मत लाइए, क्रिया मत लाइए। क्रोध में मत बहो और उस क्रोध में आकर मन में समाई हुई बात मत करो। यह क्रोध क्षणिक है, थोड़ी देर में मिट जाएगा, मगर उस क्रोध में जो हम चेष्टा कर बैठेंगे या गाली गलौज कर बैठेंगे तो उसकी विडंबना बनेगी और आगे आप शांत ना हो सकेंगे। तो अपने मन को संयत बनाने का इस जीवन में प्रयत्न करें। अब अभी जो है
एक वाक बोल दिया अकेला गृह मंत्री ने, कितना युद्ध मचा हुआ है गृह में, जबकि उसने कोई गलत नहीं बोला है। क्या बोला उसको तभी नहीं। अरे भाई उन्होंने ये बोल दिया कि तुम लोग जो है अंबेडकर 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 के नाम पर जो है राजनीति कर रहे हो। अंबेडकर तुमने कितना है अंबेडकर का जब थे सहयोग किया है, उठा के देखो तुम्हारा इतिहास। और आज जो है अंबेडकर 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 वोटों के लिए जो है इनको इनके गरीबों की ज़्यादा उसके लिए सिंपैथी लेने के लिए उन्होंने कहा ये अंबेडकर अपमान कर दिया इनने अंबेडकर का। सब पूरे के पूरे विरोधी जो है टूट पड़े, अब पूरे टूटे। इन्होंने जो है महान हमारे महान पुरुष का जो भगवान जैसा हम लोग पूछते इसका बहुत अपमान किया है, अब इसकी सजा मिलना चाहिए। वो कल बीबीसी में एक उनका अंबेडकर का इंटरव्यू दिखा रहे थे, बीबीसी न्यूज वाले। उनने अंबेडकर ने कहा कि इनका वो दो बैलों की जोड़ी थी पहले शायद कांग्रेस का, हाँ कांग्रेस की थी। कहने लगे कि वो क्या है, दो बैलों की जोड़ी देखा तो उसके पीछे जो गधा खड़ा है वो गधा नहीं दिखाई देता तुम्हें, माने कांग्रेस का कोई उम्मीदवार गधा हो मान लो, और न बैलों की जोड़ी से कि किसान के बैल हैं तो आदमी सोच रहा हो कि भैया अपना आदमी खड़ा, अब नहीं तो उसके पीछे जो गधा खड़ा के वो तो दिखाई दे नहीं रहा। पहले गाय बछड़ा था, नेहरू जी खड़े थे वहाँ के पीछे। अब जो भी हुए मैं तो वही मतलब जो भी खड़े हुए तो वे कह रहे कि उसको तो देखो तो जो उस पे उसको उन बैलों के संग कौन खड़ा हुआ है। चुनाव जीतने के साथ जो लड़ रहा है। माने तो ये तो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए फिर गाय बछड़ा ले लिया। हाँ तो गाय हमारी माता। तो मतलब लोगों की धर्म भावनाओं को बनाने का प्रयत्न अज्ञान दशा में नेता लोग करते हैं। कोई ने हंसिया ले लो, कोई ने साइकिल ले ली। भैया मजदूर लोग मजदूरी कर रहे हैं हंसिया, कोई ने झाड़ू ले लो। बची कुची झाड़ू लेंगे। बड़ा अच्छा प्रकरण है एकदम, मतलब जो घटता है। हाँ यह क्रोध क्षणिक है, थोड़ी देर में मिट जाएगा, मगर उस क्रोध में जो हम चेष्टा कर बैठेंगे या गाली गलौज कर बैठेंगे तो उसकी विडंबना बनेगी और आगे आप शांत ना हो सकेंगे। तो अपने मन को संयत बनाने का इस जीवन में प्रयत्न करें। कोई दूसरे को अपना सुख देने ना आएगा, कोई दूसरा दुख से नहीं बचा सकता। यदि आपका मन पवित्र है, आपका मन कंट्रोल में है तो आप सुख पालेंगे, और अपने आपका मन संयत नहीं है, जरा जरा सी बातों में क्रोध आ जाता है तो आपको जरा जरा सी बात में दुखी होना पड़ेगा। दूसरे जीवों का आदर तो करें नहीं, उन्हें तुच्छ माने, अपने को बड़ा माने। तो बताओ दूसरों की ओर से भी आदर मिलने की क्या आशा की जाए। यदि आप दूसरों का आदर करें तो दूसरे भी आपका आदर करें। तो मान कसाय में ना बहना, दूसरों के लिए विनयशील रहना, छल कपट करके कोई जीव सुखी ना रह सकेगा। यहाँ की बात वहाँ भिड़ाना, वहाँ की यहाँ भिड़ाना, मन में और है, वचन कुछ कहता है, शरीर की चेष्टा कुछ करता है। तो ऐसे माया जाल में अपने हृदय को रखने वाले लोग सुखी न रह सकेंगे, वे भीतर दुखी रहते हैं। यदि सुखी होना है तो अपने भावों को पवित्र बनाना होगा, कसाय रहित बनाना होगा, सब जीवों के सुख की भावना बनानी होगी। इसी तरह लोभ कसाय है, कृपणता होना, धन न होने पर भी कृपण रहना, धन होने पर भी होते हुए भी कृपण रहना, परोपकार के लिए दिल न बनाना, यह भाव भी एक ऐसा दुर्भाव है कि इसमें वह पुरुष व्यथित रहता है, दुखी रहता है, उसे मार्ग नहीं सूझता कि कैसे शांति परिणाम आ जाए। एक कवि ने बताया है कि सबसे बड़ा दानी कौन? कृपण। सुनकर अचरज करोगे कि कंजूस को सबसे बड़ा दानी कैसे कह दिया। एक विद्वान कवि ने अपने अलंकार में कहा कि कृपण पुरुष इतना बड़ा दानी है कि वह यह जीवन में कुछ खा पहन भी नहीं सकता, दान में परोपकार में भी नहीं खर्च करता, सिर्फ जोड़ जोड़ कर रखता जाता है और अंत में सारा का सारा धन दूसरों के लिए छोड़ जाता है। बड़ा दानी है। यह एक हास्य कवि ने कंजूस पुरुष की हंसी की है। इसमें कोई कंजूस पुरुष की प्रशंसा ना समझे बल्कि निंदा समझे। तो जो लोग तृष्णा में रहते हैं, कृपणता की प्रवृत्ति बनाते हैं,
वे सुखी शांत नहीं रह सकते। हाँ, तो इसमें देखो, प्रत्यक्ष हाथ कंगन कुमार जी के जो ने इसमें इन्होंने हेडिंग जो दी थी, कसाय में सुख की असंभवता। कसाई जीव जो है सुखी नहीं हो सकता कभी। अब वो कसाय कौन सी है, कोई भी हो, क्रोध हो, मान हो, मायाचारी लोग, सब कसायों पे घटित करके बताया। चारों के साथ क्रोधी हम भी, कसाय भाव करते हुए सुख की तलाश करें तो संभव ही नहीं है। हाँ तो वही कह रहे हैं ना यहाँ कि जहर खा करके जीवन पाने की तलाश करें, ऐसा है कसाय करके सुखी होने की तलाश करें। तो अपने लिए जो है यहाँ पर माने जो व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति अंधा, मानी व्यक्ति बहरा, लोभी व्यक्ति गूंगा, तुम्हारा मायाचारी व्यक्ति गूंगा, और लोभी व्यक्ति नकटा, बेशरम, 4 संज्ञाएं हैं। कमलेश, अर्थ समझ में आया? क्रोधी व्यक्ति को अंधे की संज्ञा दी है। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता, हट जाओ मेरे सामने से, देखो ना तो मार देंगे किसी को भी, ना माता ना पिता ना गुरु ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं दिखता उसको। क्रोधी क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है, क्रोधांध। मदांध भी कहा जाता है। पर मद में व्यक्ति क्या हो जाता है? मद में व्यक्ति जो है बेहरा हो जाता है। सुनाई नहीं देती। उसको अच्छी से अच्छी बातें तुम्हें शिक्षा की कोई कुछ भी कहे, पर उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। रावण को सबने समझाया और उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मानी व्यक्ति को बस अपना मान पोषण करने का ही उसको चाव रहता है, अपने को श्रेष्ठ बताने का, वो किसी की नहीं सुनता। तो मानी व्यक्ति बेहरा हो जाता है, उसको अच्छी बातें सुनाई नहीं देती, हित की बातें सुनाई नहीं देती। और मायाचारी व्यक्ति गूंगा हो जाता है, क्योंकि उसने छुपा लिया, अब बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए चुप रहता है, बिल्कुल गूंगा होता है। वो बोलता नहीं है। घर में कोई ने गजू पैसे उठा के रख लिए, अब भी अपने काम में लगे रहेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ भी कि भैया हमारे पैसा है, पता नहीं गिर गए कहाँ हो, मिल नहीं रहे। अब वो क्या है, वो तो अपने काम में लगे रहेंगे, चुप बिल्कुल। हमें कुछ पता नहीं है। नहीं, ये बोलेगा भी नहीं, मतलब अपना चुपचाप गुमसुम से रहेगा। हैं? काम में लगा रहेगा। अब उसे कोई कहे कि भैया तुम काय सुन रहे तुम लोग के नहीं, कजू पैसा तुम्हारे कहाँ है, कहाँ से उठ गए तुम्हें पैसे? हमारे पापा जी एक के यहाँ गए, 20 रुपये लेते रहे, पुराने जमाने की बात, और 20 रुपये उसमें चुपचाप निकाल रहे, कोई रिश्तेदार कहीं गए थे। अरे मैं तो सब एक के रिश्तेदार नहीं है, सभी की रिश्तेदारी है, सबकी एक घर घर की कहानी है, घट घट की कहानी है। और लोभी व्यक्ति कैसा हो जाता है? नकटा बेशरम, वो किसी की सुन नहीं, माने वो उसको बिल्कुल शर्म, कुछ भी कहते रहो तुम उससे, और उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर उस पर असर पड़ जाए तो मतलब वो क्या कहलाएगा? वो पक्का नहीं कहलाएगा, उसका सहायक। अभी कच्चा है उसका सहायक, वो असर पड़ जाए तो उसका मतलब वो अभी पक्का नहीं हुआ था उसका सहायक। तो इस प्रकार से कसायों में कोई व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। कसाई व्यक्ति जिनको दुखी नहीं होना है, वे कसाय नहीं करें। पाल लीजिए, कितना पक्का लोभी बोए कि कचू हो जाए, कितनी सुन लेगा लेकिन अपना छोड़ेगा, एक पाई खर्च नहीं कर सकता। तो मतलब क्या है, एकमात्र व्यक्ति को जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक व्यक्ति जीवन में ना तो लौकिक दृष्टि से सुखी हो सकता है, ना पारमार्थिक दृष्टि से, ना स्वयं सुखी हो सकता है, ना दूसरों के सुख में कारण बन सकता है। ये बात अगर अपने दिमाग में आ जाए और अपन फिर अपने जीवन में देखें, शोधन करेंगे, भैया हम इनमें कहाँ खरे उतर रहे, कहाँ अपने जीवन में कहाँ कहाँ गलतियाँ चल रही। स्वाध्याय तो इसी के लिए, काय के लिए है? स्वयं का जीवन शोधन करने के लिए, इन वचनों से अपने जीवन को मिलाने के लिए स्वयं का स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, ये तो अपने लिए क्या है? आदर्श है ये ग्रंथ, उपदेश। ये तो आप जैसे दर्पण आदर्श होता है, उसमें अपन सकल काय को देखते हैं, अपनी गंदगी आदि देख करके छुटाने के लिए। ऐसे ही अपन को ये शास्त्र, गुरुओं का उपदेश, भगवान का संदेश, ये दर्पण के समान आदर्श है।
इससे अपन अपने चेहरे को, अपने जीवन को देखो। एक गीत आता है, मुखड़ा देख ले दर्पण में, कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। मुखड़ा कौन सा दर्पण है वो? किस दर्पण में देखेंगे पुण्य पाप? ज्ञान रूपी दर्पण। बराबर। ज्ञान में ये सब निर्णय होता है। ज्ञान समान नान विषय चाहे दबदाह जगत जन अरण्य दजावे, और तास उपाय न आन ज्ञान घन कान बजावे। एकमात्र ज्ञान ही, घन जागृत ज्ञान ही तुम्हारे लिए इन सारे दोषों को समझ करके उनका निराकरण कर सकता है। इसलिए अपन मात्र अपने इस वर्तमान लौकिक वर्तमान पर्याय के स्वार्थ में ही अपने जीवन को बर्बाद न कर दें, अपना पारमार्थिक आत्महित का स्वार्थ साधने की तरफ ध्यान दें, तभी जो है मानव जीवन की सफलता और सार्थकता होगी। चलिए। मैं बताई अनंत अनंत उपकार, वाणी माँ को वंदना सतवार। द्वादशांग निर्माणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।